ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से चोटी कटने की खबरें सामने आ रही हैं और तरह तरह की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं कि आखिरकार किस तरह से किसी बाबा ने आकर, किसी काले कपड़े वाली औरत ने आकर, किसी अनजाने साय ने आकर या फिर किसी बिल्ली ने लड़की का रूप धरकर चोटी काट ली। कहानियां सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इन कहानियों के पीछे का सच क्या है। अंदर गई सी, पानी पी सी ते फिर मैनू किसी ने हथ लाया सी। तो फिर मैं बाहर आ गई, फिर मैं पीछे मुड़ के देखा एक जनानी खड़ी सी, उन्हें मेरे वाल कट्टे। अच्छा। फिर बाद से मेरा तिलक लाया सी। मैंने पूरा तो नहीं देखा, बट मम्मी यहाँ पे, हम ऊपर से पापा आए, भैया को आवाज़ मारे, भैया नीचे आए, आके देखे तो मम्मी बेहोश थी। भैया की आवाज़ सुन के मैं नीचे आई तो मम्मी बेहोश गिरी हुई थी। फिर गली के आ गई। मैंने देखा। क्या चोटी आपके साथ में पड़ी थी कट के या बाद में पड़ी थी। तो आपने कटे हुए बाल देखे अपने? हाँ जी। फिर आपने चेक किया? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद नहीं पता, उसके बाद तो मैं घबरा गई। आचार्य जी, हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो महिलाएं बयान दे रही हैं, क्या आपको नजर आया इनके बयानों के पीछे। लेकिन जिनसे हमारे दर्शक वीरेंद्र पहले जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो घर का है जी, ये सवाल नहीं है चोटी वाला। क्या लगता है चोटी की घटना को देखकर आपको क्या लगता है कि जो कुछ हो रहा है आपकी निगाह में क्या हो रहा है? वो तो हो रहा है जैसे पहले ये अफवाह चला दी थी कि वह कच्छादार यहाँ है, कच्चा धोखा लग गया जी। ऐसे ही कोई अफवाह चला रखी है। बिल्कुल डरे हुए आचार्य जी, दर्शक हर जगह डरे हुए हैं, चाहे जींद की बात करें चाहे फतेहाबाद की बात करें। हाँ जी, आप ये बताइए कि आपके इलाके में मोहल्ले में किसी का कटी? ना जी ना, हमारा तो मोहल्ले में ना। बस खत्म बात। देखो ऐसा है, एक माँ के बेटे 10 अगर हों ना तो 10 में 2 शैतान होते हैं और 8 शरीफ हो जाते हैं, या 8 बदमाश होंगे। इलाके में मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, शहरों में हैं जो थोड़ी सी खुरापात जानते हैं। आप 2 दिन 10 दिन के बाद जब इसके रहस्य पे से पर्दा उठेगा तब आप देखोगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बालों से टोटके होते हैं, इनसे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले जानने वाले होते हैं। क्यों? कि बालों में डीएनए, आप देखिए विज्ञानी क्या कहते हैं, हमें किसी जानवर का, जो डायनासोर्स हैं उनका भी अगर डीएनए मिल गया, उनकी हड्डी मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, उससे हम डायनासोर दोबारा पैदा कर देंगे। तो इसलिए अगर बालों का डीएनए किसी को मिले, उससे कई प्रकार के अट्रैक्शन के, आकर्षण के, विद्वेषण के और सम्मोहन के, जम्भारण तक के प्रयोग होते हैं। ये बात सत्य है। मगर एक घर का आदमी, एक तांत्रिक तंत्र का जानने वाला एक के कर देगा, मोहल्ले में कर देगा, पर वो आंध्र प्रदेश में कर रहा है, वो हरियाणा में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है। ये मॉब का, भीड़ का एक फैला हुआ अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। आचार्य जी, झज्जर से इस वक्त हमारे दर्शक अजय जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका सवाल क्या है? हेलो, नमस्कार सर जी। अजय, अपना सवाल पूछिए। सर, जैसे हमारे छावनी मोहल्ले में आज कल रात को कटी थी चोटी, एक आज शहर में कट गई बाजार के अंदर। नहीं, आपने कटती हुई देखी? सर, मैंने उनके बाल देखे कटे हुए। नहीं, एक मिनट ना, आपने कटे हुए बाल देखे? हाँ जी, देखे हैं दोनों के। दूसरी चीज, जिसके बाल कटे थे उसकी स्थिति क्या थी? स्थिति, एक तो बेहोश पड़ी थी, एक को फिर वहाँ से उठा के कहीं जोधपुर वगैरह के पास लेके गए हैं। नहीं, वो कैसी थी? मतलब आराम से बैठी हुई थी या बहुत बेहाल थी? मतलब डैबिट थी। आराम से बैठी हुई थी? नहीं, डैबिट होके पड़ी हुई थी। हैं जी? डरी हुई थी। डैबिट होके पड़ी हुई थी। डरी हुई थी, ठीक है। और सर, वो मैंने उनसे पता किया था, उनके हस्बैंड से, क्या हुआ? आपने बहुत अच्छा कहा। कई बार क्या होता है, इस प्रकार की घटनाओं का कुछ असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक, मैंने आपको बार बार कहा, बताया तरीका। अगर सचमुच इस प्रकार की कोई घटना हो रही हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप
स्वयं घर के आगे की मिट्टी उठाओ और शमशान में फेंक दो, अपने घर के ऊपर गंगा जल छिड़क दो, गौमूत्र लाके अपने घर पे छिड़को। ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ें गौमूत्र को क्रॉस नहीं कर सकती। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर का तिलक लगा दो, स्वस्तिक के निशान बना दो, कीलों से दरवाजे को कील दो, किसी विधिवत मंत्र से पढ़ के कीले ठोक दो। मजाला कोई चीज़ अंदर आ जाए, ये तो आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए है। मगर अगर और अपने घर की फिजिकल संतुष्टि क्या करनी है, अपने घर के दरवाजे खोलो सोच समझ के, अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, देखना है कौन है। ये ना हो, आपको पता कुछ दिन पहले एक गेम चला था कि बाबा आते थे, गेट खटखटाया, औरत बाहर निकली, सम्मोहन किया। सम्मोहन क्या होता था, वो एक केमिकल होता है, मैं नाम नहीं लूँगा इस केमिकल का, उसको डालने से आदमी विस्मृति खो देता है, एकदम बेसुध खड़ा रहता है, और उसे को कपड़े दे दे, ये दे दे, वो सब देता है। 10-15 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद उसकी सुध लौटती है, जब तक वो निकल जाते थे। इसी तरह से कई लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा और आगे ना उठा लें, इसलिए आप अपने घर की रक्षा करें। मैंने आपको आध्यात्मिक रक्षा भी बताई किस तरह से करना है। हाँ, ये बात सत्य है कि इस तरह से प्रयोग होते हैं, मगर इतने बड़े स्तर पर नहीं होता कि एक आदमी पंजाब में कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर रहा है, हरियाणा में कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ वहम पैदा हो जाता है। जाहिर सी बात है, वहम की ये जो कहानियां आ रही हैं अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। रानिया से हमारे दर्शक अंग्रेज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंग्रेज सिंह जी, आपका सवाल क्या है? हमारी बुआ की लड़की की चोटी कटी है सर, फतेहाबाद। हमने अपनी आंखों से कंफर्म किया है। बहुत अच्छा। अब मुझे 2 चीज़ों का बताओ, जब उसकी चोटी कटी उसके बाद अब उसकी तबीयत कैसी है? अब तो सही है, 1 घंटे बाद वो सही हो गई थी। एक दिन हाँ, बस अब यही सुन लो। जिसके बाल कटने का प्रयोग होता है, समझ लो सीधी सी बात, 100% सत्य बोल रहा हूं। अगर मेरी बात को कोई तंत्र को जानने वाला बोल रहा तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। जिसके बालों का प्रयोग होता है वो बेसुध हो जाता है, अपनी विस्मृति, अपनी याद खो देता है और बावला होके घूमता है। सीधी सी बात। इसका मतलब है किसी ने चोटी काटी, एक षड्यंत्र किया, एक अंधविश्वास फैलाया, लोगों को डराया। जैसे कुछ दिन पहले लोगों ने कह दिया था भाई इस घर के ऊपर निशान लगा होगा तो उस घर का बुरा हो जाएगा, इसके अपोजिट ये निशान लगा दो, तो लोगों के घरों पे कुछ निशान मिलने शुरू हो गए थे। तो ऐसी अफवाहें फैलाने वाले बहुत होते हैं। आप भी देखोगे जल्दी इसका राज खुलेगा, मगर आप अपने घर की रक्षा करो और उस बच्चे को जिसके बाल कटे हैं उसको बिठा के हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ सुनाना शुरू करो। अगर ऐसी कोई विकृति होगी तो उसको नुकसान नहीं होगा। आचार्य जी, गुरुग्राम में भी 10 घटनाएं हुई हैं चोटी कटने की, खबरें हमारे पास आई हैं और लोगों ने अलग अलग कहानियां सुनाई हैं। इस वक्त किशन कुमार जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। किशन कुमार जी, आपका सवाल क्या, और क्या आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? किशन कुमार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा यहाँ पर। जिस तरह भी आपने लोगों के बयान सुने, तमाम महिलाएं बयान दे रही थी किन परिस्थितियों में उनकी चोटी कटी, कुछ बदहवास थी, कुछ पूरी तरह संयमित बयान दे रही थी। आपको देखकर क्या लगा, क्या हुआ होगा, क्या उनके साथ हुआ? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सिर के इतने से बाल काट दूं, ठीक है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी कुछ दिन पहले लुधियाना से कुछ लोग आए थे मेरे पास। उस औरत को जब वो रात को सो जाती थी उसके मुंह पे सिंदूर गिर जाता था, उसके कपड़े फट जाते थे। दिल्ली में ही ये शादरा के पास एक पुल नाला है, उस विश्वास नगर में एक फैमिली रहती थी, उनके घर में आग लग जाती थी। ठीक, बाद में वो मामला खुल गया, कौन आग लगाता था, उसके पीछे षड्यंत्र क्या था, उसका पता लग गया। लुधियाना से लोग आए, उसका ब्लाउज काट रखा है, मुंह पे लाल सिंदूर गिर रखा है, सिर पे हल्दी गिर रखी है, गुलाल गिर रखा है। मैं चुप हो गया
क्योंकि गुलाल को प्रेत छू नहीं सकते। जो इस विद्याओं को जानते हैं वो जानते हैं कि गुलाल से इस प्रकार का प्रयोग नहीं हो सकता, ये दैविक साधन है। और प्रेत गुलाल फेंक रहा है, तो वो बाद में बात खुली। कहने का मतलब है बहुत सारे लोग अंधविश्वास को फैलाने में मदद कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोग मानसिक रूप से भी विकृत हैं। ठीक, उन लोगों को जब ये खबर पहुंची तो वो भी मानसिक विकृति के शिकार हो गए। ठीक, इस तरह इस वहमों से बचने के लिए मैंने आपको तरीके भी बताए हैं। आध्यात्मिक रूप से भी आप अगर संतुष्ट होना चाहें तो वो विधिवत उपाय करें। किसी भी कीमत पर दुनिया का कोई प्रेत आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। याद रखें, एक छोटा सा बीज होता है जिसे बोलते हैं नज़र बट्टू। अपने घर के दरवाजे के ऊपर नज़र बट्टू टांग लो, कभी प्रेत उसको क्रॉस कर ही नहीं सकता। ऐसे दोष हो गले में बांध दो तो वो ठीक हो जाता है। मैंने कई प्रयोग बताए। और दूसरा, अपनी सुरक्षा भी करो, अपने घर के दरवाजे की, मकान की, ताकि कोई असामाजिक तत्व आपके खिलाफ ये अंधविश्वास और ज़्यादा ना फैला दे। बिल्कुल, देवांश हमारे एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। देवांश जी, आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ जी सर जी, मेरा सवाल ये है कि आपने घर में रहने के तो उपाय बता दिए। अगर हम बच्चे हैं तो हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमारा क्या होगा? बहुत बढ़िया। पहले बता बेटा एक बात, कि बाहर बारिश हो रही है जो तू भीग जाएगी। पर तुमने अच्छा पूछा, जो बच्चा जिसको रात को डर लगता हो, गले में तुलसी की माला डाल लो, कभी भी कुछ नहीं होता। तुलसी के पत्ते मुंह में रख के, याद है कि जब हम पेपर दिया करते थे, छोटे होते थे, तब तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर और हम पेपर देते थे। इसी तरह आप मुंह में तुलसी का पत्ता रखो या गले में तुलसी की माला रखो। ये सिर्फ आपकी मानसिक शांति के लिए, आपको ऐसा लगे कि मैं रक्षा होगी। ये 100% इससे रक्षा होती है। अगर कोई प्रेत दोष हो, क्योंकि प्रेत दोष होते हैं, तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, ऐसे टोटके होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बचने के रास्ते, तुलसी की माला गले में रखो। और एक मैंने आपको बताया, गोल बीज होता काला सा, इसको बोलते हैं नज़र बट्टू। उसको अपने गले में बांध के रखो सफ़ेद धागे से, कभी कुछ होगा नहीं। पीली कौड़ी हो, पीली कौड़ी का छेद करके अपने गले में रखो, कभी कुछ होगा नहीं। रुद्राक्ष 5 अपने गले में रखो, कभी कुछ होगा नहीं। तो भैया इसके तरीके ये हैं। बाकी घर के दरवाजे के बताए, बाहर के बताए, और वहम से बच के रहो। आप चलो आगे पीछे देख के चलो, ये ना कोई पीछे से आगे धोखे से आपको बेहोश कर दे, बाल काट दे, तो उस अंधविश्वास का कारण न बनना। थोड़ा होश से चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से हजारों फोन लगातार MH1 के दर्शक लगातार कर रहे हैं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हम तमाम फोन कॉल्स को नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर लगातार नजर MH1 न्यूज़ की बनी रहेगी। कल भी एक विशेष शो हम लगातार इसमें दिखाएंगे और इन तमाम जो भ्रांतियां फैली हैं इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ कोई वो शख्स भी जुड़े जिसकी चोटी कटी, जिसने दावा किया। इस वक्त हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे वो चोटी काटने वाले घुसते हैं ना, तो वो चोटी काटते समय हमें पता क्यों नहीं चलता? मतलब अगर उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें भी पता चल जाना चाहिए। कुछ है इसीलिए तो नहीं पता चला ना। आप एक बात बताइए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी की चोटी कटी? हेलो, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आसपास में किसी के बाल कटे? कटे तो नहीं है जी, बोल रहा हूँ नहीं कटे तो हुआ तो फैल रही है ना। देखो एक बात सुनो, अब वहां तो ये भी फैली थी कुछ दिन पहले कि चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, 158 सैनिक मारे गए। अब वहाँ ये भी फैलती है कि जी ये बीमारी फैल रही है। अब वहाँ की तरफ ध्यान ना दो भैया, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुलसी के देखो एक बड़ा अच्छा खेल बताता हूँ, शास्त्रों में जो वर्णित है वो चीज़ें बताऊंगा। घर में अगर तुलसी का पौधा है, उसको घर के बीच में रख दो, ठीक,
और उसके अंदर दिया जलाना शाम को समय, आपको मालूम है पुराने घरों को देखो तो आंगन के बीच में तुलसी का पौधा होता था, शाम को लोग उस पर दिया जलाते थे। क्यों? इसलिए कि तुलसी के पौधे में जब दिया जलता है और आप बाहर गेट से अंदर घुसो तो सारे मकान के अंदर तुलसी की महक होती है। तुलसी की महक ऐसी चीज़ों को, जर्म्स को, ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होता है और ऐसी चीज़ों से दूर रखता है। ये 3600 गुण तुलसी में है, 1100 गुण गाय के अंदर है। ये गुणों के भरपूर साधन हमारे पास है। गौ के गोबर के उपले, आपको मालूम होगा पहले लोग अपने घरों पर गाय के गोबर के हाथ लगाते थे, उसका क्या मतलब था? यही मतलब था, तुलसी टांग दो, कीलों से गाड़ दो, नजर बट्टू अपने पार रखो, तुलसी की माला रखो, मजाला कोई छेड़ जाए आपको। ये तो मैंने बताया आध्यात्मिक, और बाकी भैया होशियार रहो, वे अंधविश्वास को फैलने ना। जाहिर सी बात है, होशियार रहेंगे और कहीं ना कहीं अंधविश्वास को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे तो शायद आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने तमाम बातों को साझा किया, हमारे दर्शक भी इसका फायदा उठाएंगे। और सबसे खास बात, डरेंगे बिल्कुल नहीं, अफवाह फैलाएंगे नहीं और अफवाह को फैलने से रोकेंगे भी। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। MH1 न्यूज़ पर लगातार खबरों का सफर जारी है।